हेलो बच्चों, आज मैं आपको समरूप त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि दो आकृति कब समरूप होंगे और कब सर्वांगसम होंगे। इसके बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया था। थेल्स ने ही सबसे पहले समरूप के बारे में बतलाया था। चलिए समरूप के एक सिंबल को जानते हैं। समरूप का सिंबल ऐसे होता है और सर्वांगसम का ऐसे लिखा जाता है। एक लगभग होता है, लगभग का सिंबल ऐसे होता है। देखिए सिंबल मैं लिख दे रहा हूँ, यह सिंबल आप अच्छी तरह याद कीजिएगा, आगे काम आएगा। लंब का सिंबल ऐसे लिखा जाता है, यह लंब का सिंबल है। तो समरूप का सिंबल है सर्वांगसम का, लगभग का और लंब का, ठीक है। और त्रिभुज की बात किया जाए तो त्रिभुज के सिंबल डेल से सूचित किया जाता है, त्रिभुज का सिंबल है। तो मैंने कुछ सिंबल आपको पहले बतला दिया ताकि जो बतलाएंगे इसके बारे में तो वहां समझने में ज्यादा सहूलियत मिलेगी। चलिए दो त्रिभुज कब समरूप होगा उसके शर्त को हम बतलाएंगे, क्योंकि यह बोर्ड में अक्सर आता है। दो त्रिभुज समरूप होंगे कब? दो त्रिभुज समरूप होंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे, इसके शर्त बताना है। इसके शर्त लिखिए। दो त्रिभुज समरूप होंगे तो कैसे होंगे इसका शर्त लिखना है। देखिए यह दो त्रिभुज को मैंने बता दिया। यहां लिख देता हूं ABCDEF। सबसे पहले इसके संगत कोण के बारे में बताता। संगत कोण A, संगत कोण D, संगत कोण B, E, C, F, यानी A का संगत कोण D, B का संगत कोण E और C का F होता है। यानी संगत कोण के बारे में बताया। क्या होता है संगत कोण? अब इसका संगत भुजा AB, DE, BC, EF, AC, DF, ये संगत भुजा, यानी AB का संगत भुजा D, BC का संगत भुजा EF और AC का संगत भुजा DF। इसका दो शर्त होता है। पहला शर्त है संगत कोण समान हो, यानी संगत कोण बराबर हो। देखिए कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, यानी इसके संगत कोण बराबर हो। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, यह संगत कोण होता है। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे, इसके शर्त है संगत कोण समान हो और दूसरा शर्त है संगत भुजा समानुपाती बराबर, समानुपाती बराबर हो। दूसरा शर्त देखिए संगत भुजा समानुपाती बराबर हो। तो देखिए संगत भुजा की बात हो रहा है तो AB बटे D, ये समानुपाती में फ्रैक्शन बटा, यानी AB बटे
डी और BC बटे EF और AC बटे D। ये रहा दो त्रिभुज के समरूप होने का शर्त। और इसे अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि बोर्ड में अक्सर सवाल आता है और आएगा भी। उम्मीद है, हमारा चांस बनता है कि आएगा। और इस पर और सारी सवालें हैं, ध्यान दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए इन दोनों त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि ABC DEF ये दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज के समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। यदि यह दोनों त्रिभुज समरूप है और यहाँ दे दिया x और यहाँ दे दिया 40, यहाँ दे दिया y और यहाँ दे दिया मान लीजिए 70 और यहाँ दे दिया मान लीजिए z और यहाँ दे दिया सपोज दैट कितना, फिर 70। अब तुमसे पूछ रहा है कि x y z के मान बताइए। तो दो त्रिभुज के समरूप होने का शर्त आपको मालूम है। हमने अभी बताया कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उसके संगत कोण बराबर हो। तो इसका संगत कोण, कोण A का संगत कोण D, यानी कोण A बराबर कोण D। कोण A का मान x है और D के मान कितना दिया है? 40। चलिए हो गया, इसका आंसर हम निकाल दिए। संगत कोण कितना आ गया? 40। यानी संगत कोण A कोण आपस में बराबर होता है जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तब। y के मान 70 हो जाएगा और z के मान भी 70 हो जाएगा। ऐसे इसका वैल्यू निकाला। यानी दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होता है। अब मैं समरूप के कुछ डिफिनेशन बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला डिफिनेशन है कि जब दो आकृति देखने में एक जैसा हो का, इसमें क्या बोला कि जब दो आकृति देखने में एक जैसा हो, उसके लंबाई चौड़ाई बराबर रहे या ना बराबर रहे या ना रहे। चलिए इसका डिफिनेशन है, दो आकृति कब समरूप होंगे। दो आकृतियां कब समरूप होंगे, इसका डिफिनेशन मैंने लिखा कि जब दो आकृति देखने में एक जैसा हो, उसका लंबाई चौड़ाई बराबर रहे या ना रहे। देखने में एक जैसा हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो को देख लीजिए। अब जैसे की बात है, ध्यान से देखिएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं दो लाइन आपने खींचा स्ट्रेट लाइन में, ए और बी, और दूसरा लाइन है सी और डी। छोटा लाइन बना देते हैं, सी और डी। देखने में स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधी। ये दोनों लाइन समरूप है क्योंकि देखने में एक जैसा लग रहा है। दूसरा सवाल, दो सर्किल, चाहे इसका रेडियस मान लो 2 cm है और इसका रेडियस 3 cm है, यानी इसका त्रिज्या अलग अलग है लेकिन देखने में एक जैसा है। मान लीजिए एक और ले लेता हूं मैं वृत्त, इसका त्रिज्या 6 cm और इसका त्रिज्या दे दिए 8 cm।
ये दोनों देखने में एक जैसा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि समरूप है, यानी सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तीसरा सवाल, वर्ग। वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्या होता है? आपस में बराबर होता है, यानी ए बी सी डी, यहाँ मान लीजिए 6 मीटर, सब 6 मीटर हो जाएगा। एक और वर्ग हम बना देते हैं, इसका लंबाई 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वर्ग के जो लेंथ ब्रेथ जो भी है सब आपस में बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि वर्ग के सभी भुजा बराबर है, इसका भी सभी भुजा बराबर, ये भी सभी भुजा बराबर है, यानी देखने में एक जैसा है। अब मैं आपको और बात बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अभी मैंने बताया कि सभी वृत्त और सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, यानी सभी वृत्त समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब देखिए, कुछ बोर्ड में आया हुआ सवाल का मैं जवाब देता हूं। सवाल है, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, इसका जवाब होगा समरूप होते हैं, समरूप, सभी वृत्त समरूप होते हैं। यह बोर्ड में सवाल आया हुआ है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब है, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होता है, यानी कोई भी समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए यहाँ एक समबाहु त्रिभुज मैंने लिया ए बी सी, इसका एक भुजा 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, और एक और ये भी समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए इससे इसका भुजा बड़ा है 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, तो देखने में एक जैसा, इसका भी सब भुजा बराबर है, इसका भी सब भुजा बराबर है। तो जब देखने में एक जैसा हो तो उसे हम समरूप कहते हैं। अब सर्वांशम की बात मैं कर लेता हूं। सर्वांशम क्या होता है? सर्वांशम में क्या होता है कि देखने में एक जैसा हो और लंबाई चौड़ाई भी आपस में बराबर हो। तो जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी सब कुछ बराबर हो और देखने में भी एक जैसा, वैसे आकृति को हम सर्वांशम कहते हैं। अब यहाँ से सवाल बनता है, बोर्ड में आता भी है कि वैसा आकृति जो देखने में एक जैसा तथा जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो उसे सर्वांशम कहते हैं। जैसे 5 के सिक्का, सीधा सीधी जवाब है कि वैसा आकृति जो देखने में एक जैसा हो, लेंथ ब्रेथ हाइट यानी एक दूसरे के ऊपर रखने पर ढक जाए, यानी 5 का सिक्का और क्या बोलते हैं ताश जो होता है, ताश कार्ड का जो पत्ता होता है उसको भी हम सर्वांशम मानेंगे। और इसके अलावे माचिस का डिब्बा, ये भी सर्वांशम का ही उदाहरण है। जैसे सर्वांशम तो आपकी हथेली भी हो सकता है, जैसे देखिए इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, तो ये भी सर्वांशम है। यहाँ से एक बात और होता है, सभी
सर्वांगसम आकृति, मतलब जो चीज सर्वांगसम होगा वो समरूप होगा। सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते। पढ़िए हमने क्या लिखा है, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते हैं। यह बात भी बोर्ड में अक्सर आया हुआ है। अब मैं आपको